हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सचिन तोमर और हम हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग्स पर। तो आप सब लोगों के लिए मेरे पास है एक बहुत शानदार से इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय भर्ती परीक्षा भर्ती 2024। पहली तो इसकी खास बात ये है कि ये बिना किसी एग्ज़ाम के भर्ती होगी। आपके एकेडमिक जो क्वालिफिकेशंस है उसके बेसिस पर ये भर्ती होगी। इसके अलावा आपके एक्सपीरियंस पर बेसिस पर ये भर्ती होगी। और एक और यहाँ मैं जानकारी बता दूँ आप लोगों को कि ये संविदा पर भर्ती है, अर्थात ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये भर्ती है और फुल टाइम ये वैकेंसीज नहीं है। तो इसमें अगर हम कुल पोस्ट की बात करें तो 600 से ज़्यादा कुल पोस्ट हैं। और इम्पोर्टेंटली बात एक और ये है कि इसमें सभी राज्य शामिल हैं, अर्थात सभी राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो यहाँ पर टीचर बनने का जो अनुभव है वो ले सकते हैं, वो उसे फील कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश समग्र शिक्षा, ये इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है। और नोटिफिकेशन की जो डेट है वो डेट है 23 सितंबर की। तो 23 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया था। और समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। इसमें जो पोस्ट हैं वो प्रिंसिपल्स की पोस्ट हैं, पीजीटीज, सीआरटीज, पीईटीज, अकाउंटेंट्स। तो इसमें दोनों तरीके की वैकेंसीज हैं, टीचिंग वैकेंसीज भी हैं और नॉन टीचिंग वैकेंसीज इसमें कुछ हैं। मगर हम अभी यहाँ टीचिंग वैकेंसीज पर ज़्यादा बात करेंगे। तो पहली तो बात यह है कि इसमें जो कैंडिडेट पार्ट टाइम टीचर्स, ये पार्ट 4 KGBVS फ्रॉम द एलिजिबल वुमेन कैंडिडेट्स। तो इसमें एक तो वुमेन कैंडिडेट्स हैं जो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और पोस्ट मैंने आपको बता दी है, ये प्रिंसिपल की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी। ठीक है। साथ ही वार्डन यानी कि कुछ अकाउंटेंट्स वगैरह की या कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी इसमें हैं। और ईस्ट गोदावरी डॉक्टर, ये भीमराव अंबेडकर कोनसीमा, वेस्ट गोदावरी कृष्ण गुंटूर। तो ये इसका टोटल एक्सेप्ट करते हैं अक्रॉस द स्टेट, मतलब ऑल ओवर हम इसको एग्जाम तो इसमें नहीं होगा, इसे हम फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म है। तो टोटल हम देख लेते हैं। The details of the post are followed. All the selections will be made as the newly formed district as the unit. तो अलग अलग जिलों के आधार पर, जो नए जिले अभी आंध्र प्रदेश में बने हैं, नए जिलों के आधार पर ये जो वैकेंसीज हैं, ये जो पोस्ट है, ये फिल होंगी। और इसमें से टाइप 3 है, इसमें से टीचिंग की जो पोस्ट हैं ये 342 टोटल टीचिंग वैकेंसीज हैं। नॉन टीचिंग में 44 हैं, जिनके बारे में हम इस सेगमेंट में हम बात नहीं कर रहे हैं। टाइप 3 के अलावा टाइप 4 भी हैं, जिसमें टीचिंग की वैकेंसीज टोटल 165 हैं और नॉन टीचिंग की 53 वैकेंसीज हैं। तो टीचिंग वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो 507 वैकेंसीज हैं। नॉन टीचिंग्स के लिए 107 वैकेंसी है। टोटल 604 वैकेंसीज हैं इसके अंदर। एक और इसके अंदर कुछ और चीजें हम बात कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल की जो टीचिंग है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। पीजीटीज की जो वैकेंसीज हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। प्रिंसिपल की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो मात्र 10 हैं। वैसे प्रिंसिपल की 10 ही वैकेंसीज हैं। पीजीटीज की जो वैकेंसीज हैं, जो पीजीटी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो 163 वैकेंसीज होंगी। 163 टोटल वैकेंसीज हैं। सीआरटीज की जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो वैकेंसीज हैं ये 165 वैकेंसीज हैं टोटल। ये फिजिकल एजुकेशन वाला जो टीचर्स हैं इनकी 4 वैकेंसीज हैं। और अकाउंटेंट्स जो कि नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, इसमें अपनी टोटल 44 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से टीचिंग और नॉन टीचिंग मिला के कुल 386 वैकेंसीज होती हैं। इसके अलावा अगर हम इस एप्लीकेशन हम कहाँ कैसे सबमिट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। टीचिंग पोस्ट एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, जो इंटरेस्टेड और जो एलिजिबल वुमेन कैंडिडेट्स होंगी, तो आपको यहाँ एक और बात समझनी है कि इन सारी पोस्ट के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कैंडिडेट्स ही इसमें एप्लीकेबल हैं, वही सिर्फ इसको भरें।
अदर इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई ना करें। तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं, ये ऑनलाइन एड्रेस है apkgbv.apcfss.in। ये यहां आपको एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो यहां भी इस पर जाके आप नोटिफिकेशन एक बार प्रॉपर चेक करेंगे और यहां पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फीस और इसकी जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं इसके बारे में हम बात करें तो एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो फीस है वो 250 रुपए है, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से इसको पे कर सकते हैं। अब इसकी कुछ डेट लाइन्स हैं, वो डेट लाइन्स हम देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो 26 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं और 10 अक्टूबर, आज 5 तारीख है, तो 10 अक्टूबर की हम बात करें तो यानी कि आज के 5 दिन बाद तक रात के 12 बजे तक, यानी कि 11:59 तक ये आप वहां एप्लीकेशन उनको दे सकते हैं। और इसमें जनरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ बाय स्टेट ऑफिसर फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी बनी होगी जिसके हेड जो होंगे, चेयरमैन जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम साहब होंगे, वो एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे और ये काम होगा 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2024 के बीच। इसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और ये होगा 17 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 के बीच। इसके अलावा कुछ और हमारे पास डेडलाइंस हैं। जनरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी हमारे पास, ये 19 अक्टूबर को बन जाएगी। ग्रीवेंसेस ऑन फाइनल मेरिट लिस्ट एंड रेजिडेंशियल ऑफ द गवर्नेंस, ये ग्रीवेंसेस ये 21 अक्टूबर को होगा। ग्रीवेंसेस रिड्रेशल एंड डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये 22 अक्टूबर को। इश्यूड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल 23 अक्टूबर। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट 23 अक्टूबर। और रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन जो है, लिस्ट जो है वो 23 अक्टूबर को, आज से मतलब इसी महीने में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको ड्यूटी पर अगले ही दिन पहुंच जाना पड़ेगा। तो 24 अक्टूबर को आप ये जॉब पा सकते हैं, बहुत बढ़िया सी वैकेंसी है अपने पास। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट देखें तो 42 साल इसकी एज लिमिट है, जो कि 1 जुलाई 2024 के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें SC, ST, BC, EWS कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलकर टोटल 47 साल की उम्र तक, 47 ईयर्स ऑफ एज तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इन द केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स, मतलब जो दिव्यांग लोग हैं, उनकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 52 ईयर्स है और जो एक्स सर्विस वुमेन है उसकी मैक्सिमम एज जो है, एज लिमिट जो है वो 45 ईयर्स है, मतलब 3 साल का इनको भी रिजर्वेशन है। यहां आपको एक और बात समझना है, वो ये जो एक्स सर्विसमैन विमेन है ये केवल कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की को ही वो एप्लीकेबल मानते हैं, उन्हीं वहीं पर पढ़ाया हुआ वो एक्सपीरियंस मानेंगे, अदरवाइज वो दूसरा कोई एक्सपीरियंस, किसी और स्कूल में पढ़ाया हुआ एक्सपीरियंस वो नहीं मानते हैं। अब प्रिंसिपल के लिए अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम से कम 50% नंबर के साथ, और ओसीज 45%, बीसीज 40%, SC ST डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 40% है। ठीक है जी। इसके अलावा बीएड या MA एजुकेशन फॉर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज कम से कम 50% मार्क्स के साथ ये होनी चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 45% है, SC ST के लिए 40% है ये, और दिव्यांगों के लिए भी ये जो नंबर है वो 40% है। पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि PGT टीचर्स के बारे में अगर हम इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लें तो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ऑफ NCERT ऑफ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो जनरल कैटेगरी है उसे 50% के साथ, 45% बैकवर्ड क्लासेस, SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 40% होना चाहिए। अब इसमें ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश, सिविक्स और कॉमर्स, ये इसमें कॉमन सी बात है कि अपने सब्जेक्ट में जिसके आप मतलब जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है।
ठीक है जी। इसके अलावा आपको किसी एक चीज में और आपको एक और चीज एक और क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, जिसमें से कोई भी एक हो सकती है, जैसे बीएड विद हिंदी, एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और या फिर मेथडोलॉजी, या फिर बीएड हिंदी मीडियम, प्रचारक डिग्री एंड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ये होना चाहिए। प्रचारक डिप्लोमा, शिक्षा कला प्रवीण डिप्लोमा, और हिंदी शिक्षक इंक्लूडिंग हिंदी विद्वान डिप्लोमा, हिंदी पंडित ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, हिंदू शिक्षण पारंगत हिंदी शिक्षण ये है निष्णत, केंद्रीय हिंदी शिक्षक, ये अलग अलग तरीके के मतलब बीएड होना चाहिए बेसिकली आपके पास, और दूसरी इनमें से कोई भी एक डिग्री होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करें, ऑल सिलेक्शन शैल बी मेड प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस। इसका मतलब यह है कि कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के बेसिस पर ये सिलेक्शन होंगे, ड्यूली अवॉर्डिंग सर्टेन वेटेजेस मार्क्स फॉर द एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो आपने पीछे जो आप पढ़ाई की है उसके बेसिस पर, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। और एक और चीज है, एक तो एकेडमिक परफॉर्मेंस, दूसरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस दोनों चीजों पर ये निर्भर करेगी। द मेरिट इन द बोथ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स, सीआरटी, पीजीटीज एंड ये फिजिकल एजुकेशन टीचर्स पोस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर 100 मार्क्स एज डिटेल्ड बिलो। तो टोटल जो है वो आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं वो 100 मार्क्स से काउंट होगी आपकी, और आप कितने मार्क्स काउंट कर रहे हैं, कितने मार्क्स आपके हैं, वो इस लिस्ट के हिसाब से काउंट किया जाएगा। जैसे नेम ऑफ द कोर्स एसएससी के लिए 10 मार्क्स हैं, इंटरमीडिएट के लिए 10 मार्क्स हैं, और एनी बैचलर डिग्री इशूड बाय द कॉलेज और यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड बाय यूजीसी, इसके लिए 20 मार्क्स हैं। एनी मास्टर्स डिग्री इशूड बाय द कॉलेज, इसके लिए 30 मार्क्स आपको मिलते हैं। और इसके अलावा एनी बीएड या एमए एजुकेशन इशूड बाय द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, इसके लिए 20 मार्क्स हैं। सर्विस वेटेज की अगर हम बात करें तो ये बहुत क्रूशियल है कि सर्विस वेटेजेस जो है वो 10 नंबर हो सकते हैं, ये मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं। मगर एक साल के लिए मान लो आपको 2 साल का अनुभव है, तो 2 साल का अनुभव, जैसा कि मैंने कहा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ही वो अनुभव होना चाहिए, अदर को मेंशन नहीं करेंगे। तो अगर किसी ने 2 साल किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको यहां 10 में से 2 ही मार्क्स मिल पाएंगे। 10 साल का अनुभव होना चाहिए तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये वाला सिस्टम है 1 मार्क पर ईयर। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स जो है वो हो जाते हैं 100, और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है भाई, तो ये तो था हमारा बहुत अच्छा सा एक मौका, आप लोगों को ये करना चाहिए। और हमारे पास अभी टाइम है 10 अक्टूबर तक का इसमें समय है, रात को 11:59, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपके लिए मेरे पास अभी इतनी ही इंफॉर्मेशन है, जैसे कोई और इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।